कर रहे हैं। नमस्कार, निहारिका साहित्य मंच कंट्री ऑफ इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट के रिमझिम गिरे सावन लाइव काव्य गोष्ठी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच मलेशिया से अर्चना श्रीवास्तव आहना जी उपस्थित हैं, दिल्ली से संगीता झा जी और अयोध्या से बरखा सिंह जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी का बहुत बहुत पुनः मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह सावन महीना ही बहुत खास होता है। यह महीना शिव का महीना तो होता ही है और साथ साथ ये प्रकृति को इतनी खूबसूरती प्रदान होती है इस महीने में कि उसका कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। मैंने इस पर चंद पंक्तियां लिखी भी थी कि सौंदर्य सुरभित धरा, हरित वसन अति पुलकित, नाचे मगन मयूर, वलरी नव पल्लव आच्छादित। वाकई इस महीने में हर तरफ हरी हरी भरी हरियाली ही बस देखने को मिलती है और हमारे जीवन में भी यूं ही हरी भरी हरियाली बनी रहे, यही मैं कामना करती हूँ। आप सब भी अभी यहाँ पे हरी भरी लग रही हैं, बहुत प्यारी प्यारी लग रही हैं मेरी सभी सखियां। और इसके साथ ही मैं संगीता झा जो दिल्ली से हैं, यह शिक्षिका हैं, इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें भारत रत्न अटल सम्मान भी एक है। कंट्री ऑफ इंडिया का बेस्ट राइटर ऑफ द मंथ भी इन्हें मिला और भी कई सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट से और भी कई जगह से इन्हें सम्मान मिल चुका है और कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। तो मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि ये आए और वाणी वंदना से कार्यक्रम का आरंभ करें। स्वागत है आपका संगीता जी। हार्दिक आभार है और रिमझिम गिरे सावन में आप सभी का स्वागत है एक बार। और जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, उन सभी को अभिनंदन है, वंदन है। और सौभाग्य है कि वाणी वंदना मुझे आज करने को मिला। मेरा स्वरचित नहीं है, पर स्कूल से हम लोग ये प्रेयर में करते आए हैं और मेरा बहुत प्रिय है, तो उसी को मैं आप सभी के समक्ष रखूंगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण अब हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे,
उजालों भरा तू संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। आभार। बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई सरस्वती का वास हुआ हमारे मंच पर। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना से आपने कार्यक्रम की शुरुआत की। और इसके साथ ही हमारे साथ पूनम गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं, जो बहुत मुश्किल से जुड़ पाई हैं। बार बार इनका कुछ नेटवर्क इशू हो जा रहा था। भोपाल से पूनम गुप्ता जी का स्वागत है हमारे मंच पे। सभी को और नमस्कार। हमारे दर्शक दीर्घा में जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनका सादर अभिवादन करती हूँ। पूनम मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मुदित अग्रवाल जी लिख रहे हैं शानदार जब सरस्वती वंदना। पूनम मान जी भी कह रही हैं कि बहुत सुंदर सरस्वती वंदना है। संध्या श्रीवास्तव जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत आभार संध्या जी। और भी जितने लोग देख रहे हैं हमें लाइव, मैं सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर हमें यहाँ पर हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इसके साथ अब मैं अर्चना श्रीवास्तव जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी रचना की प्रस्तुति दें। उसके पहले मैं चंद शब्द इनके लिए कहना चाहती हूँ। अर्चना श्रीवास्तव जी मलेशिया में रह रही हैं और इनकी एक कविता संग्रह का प्रकाशन हुआ है। साथ साथ कई साझा संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। कई ऑनलाइन ऑफलाइन सम्मान से यह सम्मानित हैं और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। तो स्वागत है आपका अर्चना जी। और वैसे हमारे विश्वभूषण सम्मान में भी इनकी रचना का चयन हुआ है। अभी इनका आने का कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है। वैसे रचना का इनका छायावाद की रचना इन्होंने जो भेजी थी, बहुत अच्छी रचना थी और इसके आधार पर इनका सिलेक्शन हुआ है विश्वभूषण सम्मान 2025 के लिए। तो स्वागत है आपका, आप आइए और अपनी रचना की प्रस्तुति दीजिए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रीमा जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज मंच से जुड़कर, वो भी रिमझिम गिरे आप सावन आवाज के। आपकी नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है। हेलो, अब आ रही है आवाज? मैम हेलो, हेडफोन निकाल के करें। हेडफोन धीमी आ निकाल रही के है, करें पर तो आप होगा। बोलिए। अभी आ रही है आवाज अच्छे से? सुन लीजिए जी, अब मोबाइल सही से। आ रही है। हाँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय रीमा जी का। मैं जोर से बोलने की कोशिश करूँगी। ये मेरे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं आज काव्य मंच से जुड़ी हुई, रिमझिम गिरे सावन के शुभ अवसर पर। और मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि काव्य गोष्ठी में भाग लूँ। और इस मंच से मैं कुछ दिन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे अच्छा लगता है सभी कार्यक्रम में। और जो भी चुनाव होता है उसमें भी मुझे बहुत खुशी होती है। आना जाना तो सब होता है, सब बस में होता नहीं है, लेकिन मैं आना चाहती हूँ कार्यक्रम में। ज़रूर आऊँगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आऊँगी मैं ज़रूर। ये खुद से मैंने वादा किया है। इसलिए आप मैं कभी ना वो थोड़ा, कभी। हमें लग रहा है कि वॉल्यूम बटन आपका स्लो है क्या कुछ? बहुत आप लोगों को आवाज सही आ रही है कि आप लोगों को भी कम आ रही है आवाज? क- हेलो, कम है ना? हाँ, अभी ये भी आ रही है? आप जब मैं हटा के हेडफोन, बात करिए ना, हाँ वो हटा दीजिए, आप एयरपॉड्स हटा दीजिए, तभी शायद अच्छा आवाज सही से है। एयरपोर्ट्स में हाँ, आवाज़ हटा देती हूँ। हाँ, एक मिनट। अभी आ रही है? हेलो, हेलो, अब आ रही है आवाज आपकी, अब आवाज आ रही है। पूरा क्लियर आ रही है आवाज़? हेलो, जी आ रही है, अब क्लियर आ रही है। ठीक है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सभी का अभिवादन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी रचनाओं पे आती हूँ। मौसम है बरसात का और सावन का भी। तो 4 लाइन पहले। तरसी धरा मौसम की बरसात के लिए, तरसी धरा मौसम की बरसात के लिए, मेघों की प्यास और अपने ख्यालात लिए, मेघों की प्यास और अपने ख्यालात लिए, सहमे अरमान बूंदों की लड़ियों की बांध से, सहमे अरमान
बूंदों की लड़ियों की बांध से धमाधम पड़ती बौछारे नाजुक चाह की आह लिए। झमाझम पड़ती बौछारे नाजुक चाह की आह लिए। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गज़ल मैंने लिखा है, प्रेम वर्षा, जो इसी सावन पर और बारिश पे आधारित है, तो मैं सुनाना चाहती हूँ आप सबके सामने। होठों पर मौन फरियाद, होठों पर मौन फरियाद, दिल में एक तूफान भी आया। होठों पे मौन फरियाद, दिल में एक तूफान भी आया। रिमझिम बरसातों में ख्वाहिशों का एक जहान भी आया। रिमझिम बरसातों में ख्वाहिशों का एक जहान भी आया। दुआओं में मांगते रहे, दुआओं में मांगते रहे, पी संग मिलन की वो खास घड़िया। दुआओं में मांगते रहे, पी संग मिलन की वो खास घड़िया। काश जुदा न हो जाए, रूहानी इश्क का सामान भी आया। काश जुदा न हो जाए, रूहानी इश्क का सामान भी आया। जमाने का डर खाक सा उड़ा, जमाने का डर खाक सा उड़ा, बूंदों की तेज झंकार हुलसाया। बूंदों की तेज झंकार हुलसाया। हमदम तुम बस आन मिलो, सावन का रसपान भी आया। हमदम तुम बस आन मिलो, सावन का रसपान भी आया। मोर पपीहे मदमस्त फिरे, चहु और नए त्योहार पुकारे। मोर पपीहे मदमस्त फिरे, चहु और नए त्योहार पुकारे। मेघ उमड़ घुमड़ कर बहकाए, मेघ उमड़ घुमड़ कर बहकाए। हसरतों में नया जान भी आया, हसरतों में नया जान भी आया। लबों से सांसों में गुथा, सबनबी रातों में चांद नाम तेरा। लबों से सांसों में गुथा, सबनबी रातों में चांद नाम तेरा। दिल को सुकून दिलाते झूलों का हसीन गान भी आया। दिल को सुकून दिलाते झूलों का हसीन गान भी आया। महकती भींगी हवाओं में बिखरी, जुल्फों में तेरी छुअन तड़पाए। महकती भींगी हवाओं में बिखरी, जुल्फों में तेरी छुअन तड़पाए। खिल उठी ख्वाबों की कलियां, खिल उठी ख्वाबों की कलियां। हरियाली मुस्कान भी आया, हरियाली मुस्कान भी आया। अंतिम दो पंक्तियां हैं। रग रग में चिनगारी लहके, रग रग में चिनगारी लहके, दामनी चमक नैनों को भाए। रग रग में चिनगारी लहके, दामनी चमक नैनों को भाए। एक दूजे बिन चैन न पाए, एक दूजे बिन चैन न पाए। मुरलिया का मोहक तान भी आया। एक दूजे बिन चैन न पाए, मुरलिया का मोहक तान भी आया। होठों पर मौन फरियाद, दिल में एक तूफान भी आया। रिमझिम बरसातों में ख्वाहिशों का एक जहान भी आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। कुछ नेटवर्क इशू अभी भी है शायद आपके साइड, क्योंकि आवाज तो समझ तो आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, लेकिन थोड़ी सी अभी आवाज अभी क्लियर नहीं है, मतलब बहुत धीरे सुनाई पड़ रहा है। तो मुझे पर सब आपने जो चित्रण किया है सावन का वो बिल्कुल अद्भुत था, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत रचना और बहुत प्यारी प्रस्तुति भी रही है आपकी। इसके साथ ही हम चलते हैं बरखा सिंह की तरफ। अयोध्या में राम जन्मभूमि अयोध्या में चल रहे हैं, तो बरखा सिंह जी रहने वाली जन्म स्थान इनका लखनऊ है और अभी फिलहाल अयोध्या में है। यह भी शिक्षिका है और ये आर्टिकल्स बहुत अच्छे लिखती हैं। निहारिका में लगभग इनके एक दो दिन बीच करके मैं पढ़ती हूँ। वाकई बहुत खूबसूरती से ये जीवन दर्शन और सब चीज के विषय में जो ये लिखती है ना, बहुत अच्छा लगता है। साथ साथ लघु कथाएं या कहानियां सब में इन्हें महारत हासिल है। कविता के साथ साथ ये कहानियां, आर्टिकल सब चीज में बिल्कुल एक्सपर्ट है।
बाकी लोग अभी थोड़ा माइक बंद कर ले अपना, वरना एको आएगा। हम्म। तो मैं बरखा सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पर आए और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। यह भी कई सम्मान से सम्मानित है और कई मंचों पर ये कार्यरत रहती हैं। साथ ही साथ लेखन भी इनका बहुत ही अच्छी इनकी लेखनी है। और सबसे बड़ी बात कि हर विधा में पारंगत रहना बहुत बड़ी बात होती है, कि कविता के साथ साथ जब आर्टिकल, कहानियां, हर कुछ में, या वो चाहे किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब ये लिखती हैं, लगता है जैसे बिल्कुल गहराई में जाकर उस चीज को इन्होंने उकेरा हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही हमारे बीच संदीपिका दीक्षित जी भी जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है संदीपिका जी। तो बरखा जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपनी रचना की प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत नमस्कार। रीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे आह्वान किया मेरा। और यहाँ पर स्वागत है सभी सदस्यों का जो यहाँ उपस्थित है। और सावन का महीना है, प्रकृति हरी भरी हो गई है, और सावन का महीना हो और महादेव का नाम ना हो तो शायद ही, बिल्कुल जो है कहना बेकार ही होगा। सावन आते ही जी सोमवार बिल्कुल। के व्रत प्रारंभ हो जाते हैं और सब तरफ हम्म, महादेव की धूम, कांवरियों का हम्म, बम बम की आवाज, और सब तरफ लोग शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, भक्ति में रम जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। शिव जी के लिए मेरी विनय पत्रिका है, एक शिव जी के लिए मेरी तरफ से एक भक्तिपूर्ण जो है कविताएं, कुछ पंक्तियां प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आप सभी को। और उसके पहले 4 पंक्तियां हैं जो मैं हमेशा अपने बारे में कहती हूँ कि हम तो शिव भक्त रहते अयोध्या में, जय श्री राम नाम रटते अयोध्या में। तो कविता प्रारंभ करते हैं। महादेव की मृदु छवि में मैं अपना अस्तित्व मिटा दूं। महादेव की मृदु छवि में मैं अपना अस्तित्व मिटा दूं। हर सांस में बस शंकर हूँ, मैं से मुक्त हो जाऊं। भोलेनाथ, तेरी जटाओं में बहता गंगा जल बन जाऊं। भोलेनाथ, तेरी जटाओं में बहता गंगा जल बन जाऊं। तेरी करुणा की धारा में हर मोह माया बहा आऊं। नीलकंठ, नीलकंठ, मेरे कंठ में तेरी सहनशीलता हो। नीलकंठ, मेरे कंठ में तेरी सहनशीलता आ जाए। हर कटुता, हर पीड़ा, हर कटुता, हर पीड़ा को मैं अमृत में बदल पाऊं। गंगाधर, गंगाधर, तूने जो धारा माथे पे धारण की। गंगाधर, तूने जो धारा माथे पे धारण की, वैसा वैराग मुझे भी दे दे। वैसा वैराग मुझे भी दे दे कि हर इच्छा हो बस तुझ में लीन। चंद्रमौलेश्वर, चंद्रमौलेश्वर, मेरे मन में भी वैसी ही शीतलता हो। चंद्रमौलेश्वर, मेरे मन में भी वैसी ही शीतलता हो। क्रोध, मोह, लोभ सब जल जाए। क्रोध, मोह, लोभ सब जल जाए, बस भक्ति की ज्योति हो। त्रिलोकेश, त्रिलोकेश, तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही परम सत्य। त्रिलोकेश, तू ही आदि, तू ही अंत, तू ही परम सत्य। तेरी शरण में मैं समर्पित, तेरी शरण में मैं समर्पित, करुणा से भर दे ये हृदय। महाकाल, महाकाल, जब अंतिम सांस निकले तेरा ही नाम मुख पर हो। महाकाल, जब अंतिम सांस निकले तेरा ही नाम मुख पर हो। शिवोहम की गूंज हो भीतर, शिवोहम की गूंज हो भीतर। मेरी आत्मा तुझ में लय हो, मेरी आत्मा तुझ में लय हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कंठ में शिव की सहनशीलता हो, बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपने जो पढ़ी है शिव जी के लिए। ये आप आपकी भक्ति को दर्शाता है।
और सावन हो और शिव की चर्चा ना हो तो फिर सब कुछ व्यर्थ है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा आपने शिव जी पे रचना सुनाई, और बहुत खूबसूरती से आपने पढ़ा भी, और रचना भी बहुत अच्छी थी आपकी। इसके साथ ही हम पूनम जी की तरफ बढ़ते हैं। यह भोपाल से हैं और यह दोहा, छंद सभी विधाओं में लिखती हैं। साथ ही इनकी कई रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं निरंतर कई पत्र पत्रिकाओं में, एवं इन्हें कई सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन सम्मान से। तो आपका स्वागत है पूनम जी, कि आप मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट है आपका। माँ शारदे को नमन। आदरणीय रीमा जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मंच द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में मुझे आमंत्रित करने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार, और मुझे मेरे साथ जुड़े सारे साथी रचनाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सावन का महीना चल रहा है तो मैंने भी शिव जी की एक कविता लिखी है, जो मेरे आराध्य और सबसे अच्छे प्रभु हैं, जो मेरी हर बात को सुनते हैं। इनकी महिमा का वर्णन मैंने अपनी रचना में किया है। इसका शीर्षक है शिव स्वागत की है। महिमा। स्वागत। शिव की महिमा का हम गुणगान करते हैं, शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। सावन माह में प्रभु का स्मरण करते हैं, सावन माह में प्रभु का स्मरण करते हैं। निराकार अमर कैलाशी का वंदन करते हैं, निराकार अमर कैलाशी का वंदन करते हैं। शिव जी का हम जल दूध से अभिषेक करते हैं, शिव जी का हम दूध जल से अभिषेक करते हैं। त्रिकाल शंकर महाकाल महाकालों का काल है, त्रिकाल शंकर महाकाल कालों के काल है। मस्तक पर चंद्र और जटा पर गंगा विराजमान है, मस्तक पर चंद्र और जटा पर गंगा विराजमान है। गले में सर्पों की माला, गले में सर्पों की माला ओढ़े मृगशाला है, गले में सर्पों की माला ओढ़े मृगशाला है। शिव के हाथ में डमरू और त्रिशूल सुशोभित है, शिव के हाथ में डमरू और त्रिशूल सुशोभित है। तीन लोक के स्वामी शिव अंतर्यामी हैं, तीन लोक के स्वामी शिव अंतर्यामी हैं। सुनते सबके दुख कष्टों को हरते हैं, सुनते सबके दुख कष्टों को हरते हैं। कण कण में व्याप्त शिव अंतर्यामी हैं, कण कण में व्याप्त शिव अंतर्यामी हैं। शिव ही महादेव बम बम भोलेनाथ हैं, शिव ही महादेव बम बम भोलेनाथ हैं। शिव की भक्ति से मनचाहा फल मिलता है, शिव की भक्ति से मनचाहा फल मिलता है। जिसके नाम से ही सारा जग चलता है, जिसके नाम से ही सारा जग चलता है। शिव जी के चरणों में मैं करती बारंबार प्रणाम हूँ। ये मेरी शिव जी के ऊपर रचना थी, जो आप लोगों को शायद पसंद आई हो। बहुत बहुत खूबसूरत रचना, और वाकई शिव जी से ही तो यह सारा संसार चलता है। बहुत ही खूबसूरत रचना और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। इसके साथ ही अब मैं पुनः संगीता झा की ओर बढ़ती हूँ कि वो अपनी रचना की प्रस्तुति दे। स्वागत है संगीता झा। पूनम माइक जी, म्यूट कर माइक लीजिएगा पूनम जी। भक्तिमय बना दिया बरखा जी ने भी और पूनम जी ने भी इस मंच को। और महादेव का तो ये माह चल ही रहा है, हम उनको पूछते हैं। साथ में हम सखिया जो है विरह पे भी कजरी भी बहुत लिखती हैं, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ इसको। सोचा था मैं भी महादेव बिल्कुल पे बिल्कुल, सुनाऊंगी। सावन है तो थोड़ा झूमने वाला होना भी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो इसीलिए तो एक छोटा सा महिया सुनाऊंगी और अपनी फिर छोटी सी रचना, ज्यादा समय न लेते हुए। पिया मिलन की अब पीड़ा सही न जाए, पिया मिलन की अब पीड़ा सही न जाए। सावन आस जगाए, हाय सावन आस जगाए, सावन आस जगाए, हाय सावन आस जगाए। रात न सोए मोरे नैना तकते पिया की राह, रात न सोए मोरे नैना तकते पिया की राह।
मिला न उनको एक पल चैना, सावन आस जगाए, हाय सावन आस जगाए। दर्पण रोज निहारो, देख पिया मन भाए। दर्पण रोज निहारो, देख पिया मन भाए। नेही डगर बुहारू, हाय सावन आस जगाए, हाय सावन आस जगाए। नैनन कजरा डोले, पिया पिया मोरा बोले। नैनन कजरा डोले, पिया पिया मोरा बोले। भेद प्यार के खोले सारे, सावन आस जगाए, हाय सावन आस जगाए। तो माहिया और छंदों में मैं थोड़ी कच्ची हूँ, इसलिए बहुत कम ही लिखती हूँ। तो बस ये एक प्रयास था। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। इसी के साथ छोटी सी रचना सुनाऊंगी, वो भी विरह हाँ पे है, क्योंकि जब प्रेम की बात हो और सावन की बात हो तो विरह तो आ ही जाता हाँ, है बीच बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ सॉरी। बिल्कुल। सावन की घटाएं मन को भिगोए यार सावन में। अब कोई जुदाई सही न जाए प्यार सावन में। सूखी धरती भी सजी दुल्हन बन देख लो जैसे। चारों ओर छाई बहार यार सावन में। अब कोई जुदाई सही न जाए प्यार सावन में। सतरंगी समायो प्रेम अग्नि जलाए। अब आ भी जा के करो इंतजार सावन में। सावन की घटाएं मन को भिगोए यार सावन में। आंखें यूं बरसी के पैराहन भीग गया है। बदरा भी रो रो के बहाए जलधार सावन में। बदरा भी रो रो के बहाए जलधार सावन में। अब कोई जुदाई सही न जाए यार सावन में। सॉरी। आजा के परदेसी ये सावन बीत न जाए। मन का पतझड़ भी हो जाए गुलजार सावन में। मन का पतझड़ भी हो जाए गुलजार सावन में। सावन की घटाएं मन को भिगाए यार सावन में। अब कोई जुदाई सही न जाए प्यार सावन में। छोटी सी रचना थी। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल मन झूम गया कजरी से भी और इस गीत से भी बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ शबनम मल्होत्रा मैम जुड़ी हैं, साथ साथ संगीता चौबे पखुड़ी जी भी देख रही हैं लाइव, और कुसुम लता दी भी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जुड़ने के लिए। और वाकई सावन हो और कजरी ना सुनाई जाए या प्रेम विरह की गीत ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो बहुत अच्छा लगा, कुछ बदलाव भी आया। सावन, शिव, कजरी, श्रृंगार, हर कुछ का मौसम है। हरियाली तीज का मौसम है, इसी बहाने औरतें श्रृंगार करती हैं, झूले झूलती हैं। और शिव का तो है ही महीना, पावन महीना है ही, हम लोग व्रत भी रखते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत मास है और बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने सुनाया। मैं भी एक छोटी सी कजरी सुना रही हूँ, उसके बाद मैं फिर अर्चना श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। स्वागत है रीमा जी, हम लोग आपका सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। इंतजार करें, सुनाइए आप। ये मेरी स्वरचित कजरी है, छोटी सी है, मैं सुनाती हूँ। सावन में चमके बिजुरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया। सावन में चमके बिजुरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया। छेड़े मोहे सखिया, छेड़े मोहे भाभी, छेड़े मोहे सखिया, छेड़े मोहे भाभी। बैरन बैरन हो गई ननदिया, कैसे आऊं मैं तोरे नगरिया। बैरन हो गई ननदिया, कैसे आऊं मैं तोरे नगरिया। मिलने को मोरा भी तड़पे है जियरा, मिलने को मोरा
भी तड़पे है जियरा, आंखों का कजरा और बालों का गजरा, आंखों का कजरा और बालों का गजरा, छम 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 शोर मचाए पायलिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, छम छम शोर मचाए पायलिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, सावन में चमके बिजुरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, याद कर तुझको मैं तो लजाऊं, याद कर तुझको मैं तो लजाऊं, तेरी ही बातों पे बलिहारी जाऊं, तेरी ही बातों पे बलिहारी जाऊं, चिट्ठी चिट्ठी न पाती न कोई खबरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, चिट्ठी न पाती न कोई खबरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, सावन में बरसे बिजुरिया, कैसे आऊं मैं तोहरे नगरिया, सावन में चमके बिजुरिया। और इसके साथ ही अब मैं शुक्रिया, अब मैं इसके साथ ही फिर से आमंत्रित करती हूँ अर्चना श्रीवास्तव जी को कि वे मंच पर आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका अर्चना जी। वाह वाह, बहुत मजा आ गया आपका, तो मैं एकदम गुम हो गई। बहुत ही खूब, बहुत ही बहुत खूब। मजेदार, बहुत मस्त आपने सुनाया। और मौसम के अनुरूप भी मैं तो थोड़ी, हम लोग की हैबिट तो नहीं रह गई है, लेकिन हम लोग कल्पना से जो पहले का है माहौल, उस चीज को याद करके फिर रचते हैं, रचना भी और उस चीज को आनंद भी अपनी अनुभूति से उठाते हैं। आवाज फिर नहीं आ रही है। फिर नहीं आ रही है। हेलो, अभी भी नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है? बहुत बहुत कम आ रही है। जबकि मैंने फुल वॉल्यूम किया है और आप सबकी आवाज अच्छा। मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, और पता नहीं मेरी क्यों नहीं जा रही है। अभी आ रही है? मैं हाँ, अभी अभी आप बोल रही हैं तो आ रही है। ठीक है, मैं पास आके बोलती हूँ, है ना। मैं लैपटॉप को एकदम पास आप लेके, पास आके ही बोलिए। हाँ, एकदम पास आके बोलती हूँ। हाँ। और मैं सावन पे ही एक मुक्तक सुनाती हूँ, फुहार। तो सावन का मौसम है, तो अभी इससे आगे तो हम जा नहीं सकते हैं, उसी क्रम को बढ़ाते हुए। सावन की फुहारें दिल को बहुत लुभाए, सावन की फुहारें दिल को बहुत लुभाए, हरियाली की छटा निराली चहु और छाए, हरियाली की छटा निराली चहु और छाए, घिर आए काली मतवारी बदरिया घनघोर, घिर आए काली मतवारी बदरिया घनघोर, बिकल गोरी के हिय में सांवरा बरबस तरसाए, बिकल गोरी के हिय में सांवरा बरबस तरसाए, छम छम झम झम बूंदों के मखमली स्वर संगम, छम छम झम झम बूंदों के मखमली स्वर संगम, मेघों के गर्जन संग बिजली चमके बनकर हमदम, मेघों के गर्जन संग बिजली चमके बनकर हमदम, थिरक उठे हैं बेरंग बोझिल, थिरक उठे हैं बेरंग बोझिल, आकुल मानस के नौरंग, आकुल मानस के नौरंग, जाने अनजाने कितने कोरे अछूते अंग बने सरगम, जाने अनजाने कितने कोरे अछूते अंग बने सरगम, खग वृंद के कलवर विभोर, खग वृंद के कलवर विभोर, इंद्रधनुष की छवि निराली, खग वृंद के करवल विभोर, इंद्रधनुष की छवि निराली, मुदित मन मिलन अधीर, मुदित मन मिलन अधीर, हर्षित बूंदों में ढूंढे तरंग सुरीली, हर्षित बूंदों में ढूंढे तरंग सुरीली, हरे भरे ताल तलैया, हरे भरे ताल तलैया, खेत खलिहान तरे हुए कृषक निहाल, खेत खलिहान तरे हुए कृषक निहाल, शिव शंकर से मिले वरदान,
शिव शंकर से मिले वरदान, निष्ठापूर्ण है आस्था जुटा ले, निष्ठापूर्ण है आस्था जुटा ले। झूले पड़े तरवर में, मेहंदी रचे गोरी के हथेली, झूले पड़े तरवर में, मेहंदी रचे गोरी के हथेली में, झूले गोरी सखियों संग, मीठे सपने ले हिचकोल में, झूमे गोरी सखियों संग, मीठे सपने ले हिचकोलों में। हरियाली का अवभगत करे, हरियाली का अवभगत करें सात्विक तन मन से, हरियाली का अवभगत करें सात्विक तन मन से। झमाझम बूंदों की झमाझम बारिश की बूंदों, बच्चे थिरके नई उमंग में, झमाझम बारिश की बूंदें, बच्चे थिरके नई उमंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, और आपकी प्रत्येक रचना छायावाद से प्रभावित होती है। बहुत ही खूबसूरत आप लिखती हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने। बस थोड़ी सी वो साउंड वाली इशू अभी भी हो रही है, बहुत ज्यादा सुनाई नहीं पड़ रहा है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ रहा है। मुझे बहुत पर रचना बहुत अच्छी थी। और हमारे बीच अब थोड़ी देर के लिए अध्यक्ष महोदय भी जुड़ गए हैं, जो निहारिका साहित्य मंच के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी सर, तो मैं उन्हें भी स्टेज पर ला रही हूँ अभी। हेलो। चलिए भाई, नमस्कार आप लोग सर। नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आप लोगों का, सुना भी हमने। और एक ये अच्छा, हमारी रीमा जी करती रहती है कार्यक्रम सबको जोड़ के। तो बस सबको हमने कहा कि बस मैं सबसे नमस्कार करने और सबको आशीर्वाद देने आया हूँ। बहुत मीटिंग है, तो मैं बस आप लोगों से विदा लेता हूँ कि कम से कम थोड़ा सा हमारा आप लोगों को पूरा नहीं सर, सहयोग आप रहेगा। 2 बाकी रीमा मिनट जी जो समय है ये निकाल संभाल कर, लेंगे। जी, आप 2 मिनट समय निकाल कर जुड़ जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मैं बता दूं कि अजीत सिद्दीकी सर प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कंट्री ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक हैं, और निहारिका मंच के भी अध्यक्ष सर हैं। तो साहित्य से बहुत ज्यादा तो इनका नाता नहीं है, लेकिन मेरे लिए मतलब हम लोग के कहने पे वो आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है। और सर हमारे बीच आज हैं, देखिए ये अर्चना श्रीवास्तव आहना जी हैं जो मलेशिया से जुड़ी हैं, जी एक पूनम गुप्ता जी भोपाल से, संगीता झा जिनको अच्छा अटल सम्मान भी मिल चुका है दिल्ली से, और अच्छा बरखा अच्छा। सिंह जी अयोध्या से जुड़ी हुई हैं। वाह वाह वाह, चलिए बहुत अच्छा है। आप लोग को बहुत बधाई। अपना कार्य करिए, बस हमने कहा आ जाए 2 मिनट के लिए। ठीक है, चलिए। ओके, नमस्कार नमस्कार। तो अब पुनः हम लोग चलते हैं बरखा सिंह जी की ओर। बरखा सिंह जी, और हमारे साथ अभी कुछ और लोग भी जुड़े हैं। उषा मक्कर जी जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है उषा जी, वो हैदराबाद में रहती हैं। और बरखा जी, आप अपनी दूसरी रचना के साथ पुनः आमंत्रित है मंच पे, स्वागत है आपका। नमस्कार, पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी ने, और आपकी तो कजरी ने तो ऐसे मन के नाचू, बहुत अच्छा लगा गीत आपका। और संगीता जी का भी गीत बहुत सुंदर था, बिल्कुल ऐसे माहौल हो गया सावन का कि लग रहा है कि कहीं हम हैं महिला मंडली में, इकट्ठे गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और इसमें जो है नायक है जो नायिका के सौंदर्य की तारीफ कर रहा है और प्रशंसा कर रहा है और अपने बारे में भी बता रहा है। तो स्वागत है। नायक कहता है, तुम दीवानी प्रेम की, मैं पागल आवारा। तुम दीवानी प्रेम की, मैं पागल आवारा। तुम मधुर मधुरस, मैं मधुकर बंजारा। तुम मधुर मधुरस, मैं मधुकर बंजारा। तुम निसृत सरस सलिल, तुम निसृत सरस सलिल, मैं कोरा नैनों का। तुम गंगा की अविरल धारा, मैं चट्टान बेचारा। तुम शीतल मंद पवन सी, तुम शीतल मंद पवन सी, मैं चित्त चेतनता का। और तुम विहरती जंगल उपवन, मैं मस्त मलंग तुम्हारा। तुम
छम छम सी बरसती, तुम छम छम सी बरसती, मैं पागल हो जाता। तुम मेघों सी चंचल, मैं बादल आवारा। तुम सजती संवरती, तुम सजती संवरती, मैं मदहोश हुबारा। तुम सजीली प्रकृति सी, मैं पुरुष अभिसारा। तुम सजीली प्रकृति सी, मैं पुरुष अभिसारा। एक और जो है कजरी लिखी है, लेकिन मेरे पास उसकी धुन नहीं है, तो मैं कविता के रूप में ही प्रस्तुत करना चाहूंगी। अभी अभी लिखी, आपने कहा कि सावन का जो है थीम है, स्वागत है। तो प्रस्तुत कर रही हूँ। अमवा की डाली पे झूमे मत वाली हो, अमवा की डाली पे झूमे मत वाली हो, कोयलिया काली कूदे डाली डाली हो। अमवा की डाली पे झूमे मत वाली हो, भाभी संग ननदी पींगे बढ़ाए हो, भाभी संग ननदी पींगे बढ़ाए हो, करे बर जोरी हंस हंस के छोरी हो, करे बर जोरी हंस हंस के छोरी हो। अमवा की डाली पे झूमे मत वाली हो, बगियन माँ मोर नाचे छम छम करके, बगियन माँ मोर नाचे छम छम करके, छाई घटा काली तो झूमे बाली बाली हो, छाई घटा काली तो झूमे डाली डाली हो। अमवा की डाली पे झूमे मत वाली हो। अंतिम पंक्तियां है। और राधिका संग भी के हैं कृष्ण कन्हैया, राधिका संग भी के कृष्ण कन्हैया, और भक्ति में भीग गई सारी अंगनाई हो, भक्ति में भीग गई सारी अंगनाई हो। अमवा की डाली झूमे मत वाली हो, कोयलिया काली कूदे डाली डाली हो। धन्यवाद। ये हुई ना बात, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। पहली रचना भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कुछ झुमाने वाली आपने सुना दी, वो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सुंदर प्रस्तुति भी, बहुत अच्छे से गा के आपने सुनाया। और इसके साथ ही अब पूनम गुप्ता जी के ओर में आ रही हूँ। मैं उन्हें पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी दूसरी रचना की प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका पूनम गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सावन का गीत कजरी और कविता चल रही, तो मैंने भी सावन पर एक कविता लिखी है जो आपको पसंद आए शायद। बारिश का मौसम स्वागत जब है। आया, बारिश का मौसम जब आया, रिमझिम गिरे सावन की बौछार, रिमझिम गिरे सावन की बौछार, हरियाली सावन में लहराए, हरियाली सावन में लहराए, घुमड़ घुमड़ का रिमझिम बारिश आए, घुमड़ घुमड़ का रिमझिम बारिश आए। वन उपवन में फूल खिले हैं, वन उपवन में फूल खिले हैं, मन को देते सकून मंद मंद मुस्काएं, मन को देते सकून मंद मंद मुस्काते। जंगल में मोर पपिया और शोर मचाएं, जंगल में मोर पपिया शोर मचाएं, रिमझिम बारिश में जब तन दोनों भीग जाएं, रिमझिम बारिश में जब तन दोनों भीग जाएं। बागों पर फिर सावन के झूले पड़ जाते, बागों पर फिर झूले सावन के पड़ जाते, सावन में सबके चेहरे खिल जाते हैं, सावन में सबके चेहरे खिल जाते हैं। रूठे प्रियतम प्रिया को जब मनाते, रूठे प्रियतम प्रिया को जब मनाते, दिल प्रेम के नए तराने गाते हैं, दिल प्रेम के नए तराने गाते हैं। हरी हरी चूड़ियां मेहंदी सबको भाती हैं, हरी हरी चूड़ियां मेहंदी सबको भाती हैं। जब सखियां ससुराल से मायके आती हैं, जब सखियां ससुराल से मायके आती हैं, पुरानी बातों को याद कर मुस्कुराती हैं, पुरानी बातों को याद कर मुस्कुराती हैं। एक दूसरों की करती किछाई है, एक दूसरे की करती किछाई है, झूम झूम कर मल्हार गीत कजरी गाती हैं, झूम झूम कर मल्हार कजरी गीत गाती हैं। भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन भी आता है,
भाई बहन का पर्व रक्षाबंधन भी आता है। बहन भांति राखी, भाई रक्षा का वचन निभाता है। बहन भांति राखी, भाई रक्षा का वचन निभाता है। सावन का मौसम जब आता है, ढेर सारी खुशियां साथ लाता है। सावन का मौसम जब आता है, ढेर सारी खुशियां साथ लाता है। यही थी मेरी ये छोटी सी रचना सावन के ऊपर। बहुत सुंदर। आपने रक्षाबंधन का भी जिक्र किया, वाकई हम लोग भूल गए थे, ये सावन के महीने में वो भी है, पूर्णिमा के दिन होता है। बहुत अच्छी रचना थी आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और इसके साथ ही जिशान कुरैशी जी भी जुड़े हुए हैं, दीपिका डीके जी जुड़ी हुई हैं, कई और लोग भी हैं जो प्रॉपरली मुझे शायद कुछ नेटवर्क इशू से दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के बस नाम दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप दर्शक दीर्घा के सभी लोगों का मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपनी कीमती वक्त निकाल के हम लोगों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इसके साथ क्या संगीता, आप एक और रचना सुनाएंगी? आप भी सुनाइए ना। पहले एक आप सुनाइए दीदी, मैं सुनाती हूँ। क्योंकि एकदम अभी मजेदार समय है और हाँ मैं सुनाती हूँ। मुझे एक लग रहा है मैंने कि एक हम लोग सबकी लिखा है। रचनाएं छोटी थी तो जल्दी जल्दी खत्म हो जा मैंने रही यही है। सोचा था कि मौका मौका सबको मिलना चाहिए दोबारा भी। कई बार लेट हो जाता है, ज्यादा समय नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, आज समय तो है और रचनाएं छोटी थी लोगों की तो जल्दी खत्म भी हो जा रही है, ये भी है। हाँ तो या ठीक तो है, मैं आप सुना अपनी दीजिए एक या मैं शिव जी चलूँ। पर शिव स्तुति एक मैं सुना रही हूँ, उसके बाद फिर मैं बढ़ूंगी आगे। जी माइक म्यूट करने को क्या, डबल डबल एको आ रहा है, माइक कितनी का ऑन है क्या? तो ये शिव स्तुति मैं एक छोटा सा सुना रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों की ओर बढ़ूंगी। जय 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 शिव शंकरा, जय 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 शशि शेखरा, जय 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 गंगाधरा, जय 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 विश्वेश्वरा, जय 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 शिव शंकरा। डम 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 डमरूधारी, नंदी बैल की सवारी, गौरी प्रियाय महेश्वरा, जय 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 शिव शंकरा। ग्रीवा शोभत है भुजंग, चर आचर स्थावर अनंग, विष्णु वल्लभनीश्वरा, जय 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 शिव शंकरा। कैलाशवासी शूल पाणी, नील लोहितांतर्यामी, त्रिलोकेश पंचवक्त्रा, जय 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 शिव शंकरा। महाकाल और वो है तारक, सुरसूदन और त्रिपुरांतक, भस्मोधूलित विग्रह दिगंबरा, जय 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 शिव शंकरा। और इसके बाद मैं एक सावन पर मुक्तक सुना रही हूँ, सुनिएगा। बरसते मेघ प्रियतम, तुम्हारी याद में पल पल, बरसते मेघ प्रियतम, तुम्हारी याद में पल पल, चले आओ सजन मेरे, हुआ सावन कहीं बेकल, चले आओ सजन मेरे, हुआ सावन कहीं बेकल। हरी चादर पहन मन को लुभाती है धरा मुझको, हरी चादर पहन मन को लुभाती है धरा मुझको। कुमुदनी सी खिलूं मैं भी, कुमुदनी सी खिलूं मैं भी, बनो जो तुम मगर बादल, कुमुदनी सी खिलूं मैं भी, बनो जो तुम मगर बादल। पड़े हैं बाग में झूले, सजी है हाथ पर लाली। इस मुक्तक में विरह वेदना की झलक है। पड़े हैं बाग में झूले, सजी है हाथ पर लाली, मगर सूना पड़ा है मन, बिना तेरे लगे खाली, मगर सूना पड़ा है मन, बिना तेरे लगे खाली।
करो तुम प्यार अब इतना कि गीतों में उतर जाओ, करो तुम प्यार अब इतना कि गीतों में उतर जाओ। बहारे भी कहे सबसे, बहारे भी कहे सबसे, लगी है प्रेम की डाली। बहारे भी कहे सबसे, लगी है प्रेम की डाली। धन्यवाद। और बेहतरीन, बहुत खूबसूरत, और ऐसा लग रहा था कि मैंने सुना हुआ है और मैं गा रही थी आपके साथ। विधाता छंद में ये मैंने लिखा है। मैं भी थोड़ा छंदों में कम लिखती हूँ, लेकिन अगर जब कुछ गाना रहता है तो फिर छंद में लिखना इजी हो जाता है। तो वो ये फिर हमने गाने विधा, में इजी हो जाता है। हाँ गाने में इजी हो जाता है। मात्रा सही छंद और में ही आता है। मैं संगीता को फिर से आमंत्रित करती हूँ कि वो एक रचना प्रस्तुत करे, किसी भी विषय पे प्रस्तुत कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि सावन पर तो आज हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो बारिश पे ही मैंने प्रैक्टिस नहीं की है इसकी, बस लिखा है। तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आज बादलों से बरसा है एक नया तराना, आ यार भीग जी ले फिर बचपना सुहाना। आज बादलों से बरसा है एक नया तराना, आ यार भीग जी ले फिर बचपना सुहाना। बूंदों से आज खेले बना कंचियों की गोटी, बिखरे हैं जमी पर ये अनमोल कितने मोती। बूंदों से आज खेले बना कंचियों की गोटी, बिखरे हैं जमी पर ये अनमोल कितने मोती। ये जब ओले गिरते थे ना, तो हम लोग खेलते थे उसको लेकर, और उसी को याद करते हुए कुछ लिखा है। और जब बारिश में मेरे पापा हमें रेनकोट या छाता देते थे, उसको लेकर मैं कभी नहीं आती थी, भीगती हुई आती थी। तो बहुत अच्छा याद है वो सब। पत्तों को बना छतरी आकर ले अटखेली, बारिश की इन फुहारों को बना ले फिर सहेली। पत्तों को बना छतरी आकर ले अटखेली, बारिश की बूंदों को बना करके फिर सहेली। बन जाए फिर से बच्चे बुने मुस्कुरा के ताना, सावन की ये झड़ी है रुत हो गया सुहाना। छोड़े फिक्र हम कल की बन जाए फिर से बच्चे, ये शबनमी सी बूंदे मासूमियत जगाए। खुल के आज हंस ले गाए नया तराना, आ यार भीग जी ले फिर बचपना सुहाना। आ यार भीग जी ले फिर बचपना सुहाना। तो ये बस थोड़ी सी यादों से। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो तर्ज तुमने लिया है जिस गीत का, वो गीत बहुत प्यारा, और तुमने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया है। बहुत बहुत अच्छा जी, लगा। मुझे इश्क है बस तुम्ही चला तो से ठीक बहुत, नहीं। नहीं जी, नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। अभी पुराने गीत 5, मुझे बहुत पसंद है। और आज हाँ बच्चे, बारिश हो रही थी जब मैं स्कूल गई हूँ, तो सुबह बारिश हो गई इस वक्त। तो बच्चों को तो मेरी तरह, वो भी बच्चे जब हम थे तब ऐसे ही करते थे, सही तो वो बात लोग है। भीगते हुए आए थे। मैंने कहा हम्म, छाता नहीं था। हाँ मैडम, तेज हो रही थी ना, भीग गए। हाँ तो फिर वो वो तो टाइम बच्चों याद की, आया। तो बस कुछ बहुत ऐसे बहुत ही कुछ सुंदर, लाइनें बनी थी। वाकई बचपना याद आ गया। हाँ बस। बहुत ही अच्छी रचना। जी। और अभी कुछ समय और बचा हुआ है, 5-6 मिनट और अभी है। अगर कोई और पढ़ना चाहें तो बता दें मंच पे। हाँ, अर्चना जी स्वागत है आप।
आशा जी हेडफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा प्लीज। आपकी आवाज ऐसे सुन रही थी मैं गौर गौर से, कितनी अच्छी कविता आवाज है। नहीं आती और है फिर। हाँ, अब तो बिल्कुल नहीं, म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। अब आ रही है क्योंकि हेडफोन मैंने लगाया नहीं है ना, हेडफोन रख दिया है। आ रही है? हेलो? पता है कि लैपटॉप की वजह से कम आवाज आ रही है क्या? पता नहीं कुछ आज आप लोग की आवाज मुझे बहुत अच्छे से आ रही है, हाँ, मेरी हम लोग क्यों नहीं आ सारे रही लोग है? मोबाइल से हैं मेरे ख्याल से। मैं लैपटॉप से हूँ इसलिए दिक्कत हो रही है हाँ, लगता है कुछ। मेरे स्क्रीन भी थोड़ा सा ना ये कर रहा है, सेक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ये हिल रहा अच्छा है। अच्छा। अच्छा, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैं कुछ छोटी सी प्रेम पे लिखी एक कविता सुनाना चाहती हूँ। छोटी सी है, अगर सुनाई दे रही है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं समय नहीं लूंगी किसी का। सुनाई दे रही है नहीं, तो मैं सुनाऊंगी। अभी अभी तो आ रही है आवाज। अभी आ रही है? स्वागत है। हाँ, तो मैं सुनाती हूँ, कृपया सुनिएगा। एक अनोखी सी डगर प्रेम, एक अनोखी सी डगर प्रेम, तेरे खुश होने से खुश होती है जिंदगी मेरी, तेरे खुश होने से खुश होती है जिंदगी मेरी, तेरी यादों से महका करती है बंदगी मेरी, तेरी यादों से महका करती है बंदगी मेरी, तेरे आने जाने से तय होती रही धड़कनों में, तेरे आने जाने से तय होती रही धड़कनों में, सांसों की रवानगी में मौजूदगी कितनी बची मेरी, सांसों की रवानगी में मौजूदगी कितनी बची मेरी। आसान होता तो क्या बचता मुलाकातों की हिम्मत, आसान होता तो क्या बचता मुलाकातों की हिम्मत, रातें गुजारी करवटों में न मिलने की बेरहम किस्मत, रातें गुजारी करवटों में न मिलने की बेरहम किस्मत, तिश्नगी की राहों में चलते रुकते, तिश्नगी की राहों में चलते रुकते, कौन थामता हाथ, कौन थामता हाथ, आहों से अश्कों में ढलकते हसरतों की बेनामी किस्मत, आहों से अश्कों में ढलकते हसरतों की बेनामी किस्मत, रोने को कहीं पाबंदी डाली हंसना कहीं मुहाल किया, रोने को कहीं पाबंदी डाली हंसना कहीं मुहाल किया, जिंदगी तेरी संगदिली ने सौगातें भरकर निहाल किया, जिंदगी तेरी संगदिली ने सौगातें भरकर निहाल किया, अपने अश्कों का सैलाब गिले सिकवे का रुआब भी याद है, अपने अश्कों का सैलाब गिले सिकवे का रुआब भी याद है, भूलने की सिरफरी कोशिशें, भूलने की सिरफरी कोशिशें और नाकामी की फरियादें भी याद है, और नाकामी की फरियादें भी याद है। दो लाइन और सुनिएगा। प्यार के एतबार का टूटता मंजर, प्यार के एतबार का टूटता मंजर, कश्तियों का यूं भटकना, कश्तियों का यूं भटकना, इश्क के आशियाने में बिखरता हर एक पनाह याद है, प्यार के एक बार में टूटता मंजर, कश्तियों का यूं भटकना, इश्क के आशियाने में बिखरता हर एक पनाह याद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसमें आवाज आपकी थोड़ी सी सुनाई दे रही थी, पहले वाले से बेटर था ये। सुनाया और भी और रचना तो सुन भी खैर, पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना तो आपकी अच्छी रहती ही रहती है, इसमें तो कोई वो नहीं। कुछ समय और है, अगर आप में से कोई और प्रस्तुति देना चाहें तो बता दें। अर्चना जी माइक म्यूट कर लीजिए। बरखा जी, पूनम जी, आप में से कोई देना चाहती है प्रस्तुति? जी मैं एक रचना अच्छा आप बोल लीजिए। बरखा जी को, बरखा जी को अगर बोलना है तो बोल दीजिए। हेलो जी, विषय से थोड़ा अलग हटती 4 कोई पंक्तियां हैं। जी, स्वागत है। 4 मतलब 8 पंक्तियां, कुछ छोटी सी शेरो शायरी टाइप की पंक्तियां हैं। हर जवाब का एक सवाल होता है, हर जवाब का
एक सवाल होता है, थोड़ा नहीं बेहिसाब होता है। आसान नहीं होती है मुश्किलें जिंदगी की, आसान नहीं होती है मुश्किलें जिंदगी की, और मौन जब मुखर हो जाए तो आह्वान होता है। क्रोध रोकना आ क्या जाए, बात है। हाँ, क्रोध रोकना आ जाए तो क्षमावान कोई तुमसा नहीं। क्रोध रोकना आ जाए तो क्षमावान कोई तुमसा नहीं, और तब गरल विष का पान भी सुधा समान होता है। तब गरल विष का पान भी सुधा समान होता है। और माता जमीन सी लगती है, पिता आसमान होता है। माता जमीन सी लगती है, पिता आसमान होता है। और जब जड़ चेतन एकाकार हो जाए, थोड़ा सा फिलोसफिकल है कि जड़ चेतन एकाकार हो जाए तो परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। जब जड़ चेतन एकाकार हो जाए तो परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना आपकी। और इसके साथ ही पूनम जी भी शायद 2 पंक्तियां सुनाना चाहती हैं, तो स्वागत है आपका पूनम जी। धन्यवाद आपका। रचना का नाम है प्रकाश। अंधेरा भी बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, बात कुछ हो प्रेम की, मौसम बदलना चाहिए। अंधेरा भी बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, बात कुछ हो प्रेम की, मौसम बदलना चाहिए। मन में हो आत्मविश्वास, चाहे कितना भी हो अंधेरा। मन में हो आत्मविश्वास, चाहे कितना भी हो अंधेरा। पथरीली राहों पर चलकर मंजिल को पाना चाहिए। पथरीली राहों पर चलकर मंजिल को पाना चाहिए। जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। हालात बदलेंगे जरूर, ये विश्वास रखना चाहिए। हालात बदलेंगे जरूर, ये विश्वास रखना चाहिए। दिल में सपना पूरा करने की चाह हो, राह बनती चली जाती है। दिल में सपना पूरा करने की चाह हो तो राह बनती चली जाती है। पथ पर अगर हो अंधेरा, प्रकाश के लिए दीपक जलाना चाहिए। पथ पर अगर हो अंधेरा तो प्रकाश के लिए दीपक जलाना चाहिए। अंधेरा भी बहुत है, सूरज निकलना चाहिए, मौसम हो प्रेम का, मौसम बदलना चाहिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बिल्कुल उत्साहवर्धक रचना आपकी। इस उत्साहवर्धक रचना के साथ ही अब ये कार्यक्रम भी मैं खत्म करने का समय आ गया है। वैसे मन नहीं कर रहा है आप सखियों के बीच, लग रहा है कि पता ही नहीं चल रहा है कि 1 घंटे से अधिक हो गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हम लोग ऑफलाइन में बैठ के सावन का प्रोग्राम कर रहे हो, इतना बढ़िया लग रहा है। तो इस उत्साहवर्धक रचना के बाद मैं भी अपनी 4 पंक्तियों के साथ इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। मैंने भी इसी ढंग की कुछ लिखी थी, वही मैं सुना रही हूँ। जाग जाग हे प्रभात, जाग जाग जाग, प्रचंड वेग की चला वात, जाग जाग हे प्रभात। है सुसुप्त दिग दिगंत, है सुसुप्त दिवा यामिनी, है सुसुप्त दिग दिगंत, है सुसुप्त दिवा याग्नि। रुधिर में दौड़ जा तू, रुधिर में दौड़ जा तू, शोणित बन के चल साथ। रुधिर में दौड़ जा तू, शोणित बन के चल साथ, जाग जाग हे प्रभात। है घड़ी कठिन बहुत, आलस्य को तू दे त्याग, है घड़ी कठिन बहुत, आलस्य को तू दे त्याग। हिमाद्री के उतुंग शिखर पर किरणों की कर बरसात, हिमाद्री की उतुंग शिखर पर किरणों की कर बरसात। बिन रुके बिन थके चलता जा, बिन रुके बिन थके चलता जा, संभावनाओं की ज्वाल में तपता जा, संभावनाओं की ज्वाल में तपता जा। उर में मत रख कोई अवसाद, जाग जाग हे प्रभात, जाग जाग हे प्रभात। और ये रचना मेरी काफी बड़ी है पर अब समय हो गया है, तो मैं बस इन्हीं पंक्तियों के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सब यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और इतनी अच्छी अच्छी रचना की प्रस्तुति दी। पुनः हम सब मिलेंगे दोबारा। आपका थैंक यू। ना मैंने फोटो भेजी, ना मैंने परिचय भेजा, आपने ऐड कर दिया और मुझे मौका तुमसे दिया कि मैं तुमको ऑफलाइन परफॉर्म भी मिल करना है। चुकी हूँ और कई बार ऑनलाइन भी, तो और ऑफलाइन भी हम लोग मिले हैं, तो जानती तो हुई इसलिए फिर मैंने हाँ, अपने हिसाब से तैयार कर मैंने लिया था। पोस्टर भेजा और तुम परफॉर्म कर रही हो, क्योंकि 5 से 6 मैंने कहा मुझे भी बहुत समय हो गया था, तो अच्छा लगा कि बहुत टाइम बाद में आज लाइव आई। थैंक यू। होली के बाद शायद अभी आई। आपका भी बहुत बहुत चलो, धन्यवाद। बहुत 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 आभार आप लोगों का। धन्यवाद।
शुभ रात्रि। चलिए, आप लोगों को अभी तो शुभ संध्या है, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। और यह पूरा सावन आप सबके लिए बहुत ही हरा भरा सुखमय बीते, और आने वाले भी सभी महीने आप लोगों के लिए इसी तरह सुखमय बीते। ऐसे ही सज धज कर हम लोग सदैव ऑनलाइन ऑफलाइन आयोजन करते रहें, और शिव जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हर हर महादेव। और इसके साथ ही मैं कार्यक्रम का समापन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।